लेकिन इतने दूर आने का क्या मतलब है, किस लिए लोग आते हैं, मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने खोला क्लच प्लेट, ये क्लच प्लेट हमने निकाला है, जो इसकी स्प्रिंगें हिल चुकी हैं। हमने इसको इसलिए खोला है क्योंकि ये हार्ड हो गया था काफ़ी, इसका जो फिंगर है ना, फिंगर ये हार्ड हो गया था, इसकी वजह से हमने खोला है। और इस बैरिंग में आवाज़ आ गई ये, तो क्या है, ये ढूंढने जाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। ओरिजिनल होंडा का जो आता है बैरिंग, वो कहीं मिलने वाला नहीं है बाहर, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो एमआरपी फट के मिलेगा। हमने एमआरपी से ज़्यादा पैसे दिया है तब जा कर के मिला है ये बैरिंग, और ये क्लच प्लेट और ये प्रेशर प्लेट जो सामने है, जो गाड़ी में से निकला है वही डला है। क्लच प्लेट को लगाना हो तो यहाँ पे थोड़ा ग्रीस लगा देना चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाने के बाद इसको ना इस तरीके से यहाँ रमा कर देना चाहिए। कई बार ना हल्की बाबरी होती है जो हम लगाते हैं तो फंसने में थोड़ा दिक्कत करता है। देखो टाइट है ना, इन सावधानी होती है, जो इसके अंदर गुल्ली बनी होती है ये यहाँ फंसना चाहिए अंदर, और लगाने के बाद एक बार ऐसे करके देख लेना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, और इस तरीके से मूवमेंट बनना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें होंगी कि नहीं है कि एक बार हो गया तो ठीक है। ये हो गया इंजेक्टर बिल्कुल क्लीन। इसमें जितनी भी मैंने चीज़ें डाला है इसमें कुछ भी नया नहीं है। व्हील सिलेंडर पुराना, ब्रेक शू भी पुराना, सब कुछ पुराना, और ये जो है ड्रम भी पुराना ही है। इसको कंप्लीट क्लीन करके केमिकल से एकदम बढ़िया सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसकी ये देखिए, ये मतलब कि पूरी लाइन कितनी एकदम गंदा। तेल डल कौन सा रहा है मैं दिखाता हूँ, अगर रोकना है तो दिखाओ। इस इंजेक्शन में मैंने तेल कौन सा डाला है, तेल डाला ये तेल है बिल्कुल वाइट। इसे स्टार्ट करके धुलाई करूँगा, अंदर की साइड क्लीनिंग होगी, जितने कार्बन है जितने जमे हुए। ये डल गया इसका पूरा कंप्लीट कूलेंट, जो कंपनी से डल के आता है नीले कलर का, वही इसमें डालना होता है। कंपनी से बिल के ऊपर आता है, कहीं बाहर से डीलर वूलर से मैं नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट मेरे पास कंपनी से ही आता है। गाड़ी में से ये निकला है ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल, ये, और जो मैंने डाला है वो डला है ये। अब देखिए, कहते हैं ना कुछ लोग कहते हैं ब्रेक ऑयल कभी ख़राब नहीं होता है, लेकिन ये है ब्रेक ऑयल, ये जो मैंने डाला है। यहाँ पे मारने से ना कभी जाम नहीं होता है, ये चीज़ें हो गई हैं उसके। छोड़, खींच छोड़, हाँ चल चल चल, ये हो गया पूरी तरह से लुब्रिकेंट। उपेंद्र सर, आपने मेरी वीडियो देखा ना? वीडियो देखने के बाद ही मतलब ये हुआ कि गाड़ी है। आपका काम अच्छा लगा मुझे वीडियो देख के। कम से कम 1-1.5 महीना पहले मैंने आपसे बात की थी, ठीक है, तो आपसे टाइम लिया था, ठीक है। तो आज ज़्यादा टाइम लिया। अच्छा, कहाँ से आए हो सर आप? मैं रोहतक से आया हूँ, हरियाणा से। रोहतक हरियाणा से दिल्ली चल के करोल बाग आना? हाँ, दिल्ली चल कर करोल बाग आया हूँ, कम से कम यहाँ से 100-150 किलोमीटर। अच्छा उपेंद्र सर, जो आपकी गाड़ी में काम करूँगा ना, बिल्कुल दिल से करूँगा। हकीकत जो वीडियो में देखा आपने उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा ही करके दूंगा, क्योंकि वीडियो में क्या है, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, छोटे में कट करके दिखा देते हैं, लेकिन इसमें आपके सामने होगा। अगर आपको कहीं हकीकत बोल रहा हूँ, ये बेशक रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको कुछ भी लगे यहाँ करना तो मेरे को बताते जाना, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आपकी गाड़ी का खोल दिया है क्लच प्लेट, सबसे पहले मैंने ये खोला है ब्रेक पैड। ये ओरिजिनल ब्रेक पैड है जो उपेंद्र सर ने चलाया 55,000, तो 55,000 मायने रखता है चलना, लेकिन फिर भी अभी 5,000 चल जाएगा, लेकिन मैं इसको बदलूंगा, पतला हो गया, कंपनी का है। और ये गाड़ी ना पहली बार खुल रही है, इधर से यहाँ से पूरा गेयर बक्सा खोला है। अब यहाँ पे ये काम करने के लिए बहुत सारे लोग मैकेनिक हर जगह बैठे होंगे, रोहतक में कम से कम 10 जगह बैठे होंगे, कितनी सारी वर्कशॉप, कितने सारे मैकेनिक होंगे, लेकिन इतने दूर आने का क्या मतलब है, किस लिए लोग आते हैं, मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने खोला क्लच प्लेट, ये क्लच प्लेट हमने निकाला है, जो इसकी स्प्रिंगें हिल चुकी हैं। हमने इसको इसलिए खोला है क्योंकि ये हार्ड हो गया था काफ़ी, इसका जो फिंगर है ना, फिंगर ये हार्ड हो गया था, इसकी वजह से हमने खोला है, और इस बैरिंग में आवाज़ आ गई ये। तो क्या है, ये कहीं भी खुलती गाड़ी और खुलने के बाद नया सब कुछ डल सकता था, लेकिन सही मायने में एक्चुअल में जो होना था, ये चीज़ अगर ढूंढने जाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। ओरिजिनल होंडा का जो आता है बैरिंग, वो कहीं मिलने वाला नहीं है बाहर, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो एमआरपी फट के मिलेगा। हमने एमआरपी से ज़्यादा पैसे दिया है तब जा कर के मिला है ये बैरिंग, और ये क्लच प्लेट और ये प्रेशर प्लेट जो सामने है, जो गाड़ी में से निकला है वही डला है। ये देखिए, यहाँ लिखा ना XCD, क्लियर दिख रहा है, यही सेम कंपनी XCD, ठीक है। सेम ये बैरिंग जो आवाज़ कर रहा है, ये हमने साइड कर दिया। ये बैरिंग जो बिल्कुल नया और ओरिजिनल है, जो लंबे टाइम तक चलने के लिए तैयार है, और मैं गारंटी देता हूँ
कि जितना अभी तक चली उससे ज़्यादा ये गाड़ी चलेगी, क्योंकि हर एक पार्ट ओरिजिनल डाल रहा हूँ और पूरी तसल्ली से करके। ये फारक पुराना है, मैंने इसको क्लीन किया है। सबसे मेन चीज़ होता है क्लीनिंग और सफाई। जब कोई चीज़ फिट करो तब इस तरीके से क्लीनिंग होना चाहिए। जैसे ये है, पूरा गियर बक्सा मैंने धो दिया है। उसके बाद फाइनली एक बार और इसको मेरे को स्प्रे जोरिंग मार करके धोना होगा। थोड़ा पेट्रोल देना। खुलने के बाद पूरा कंप्लीट सफाई कर दिया है। उसको कभी भी अगर क्लच प्लेट को लगाना हो तो यहाँ पे थोड़ा ग्रीस लगा देना चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। लगाने के बाद इसको ना इस तरीके से रमा कर देना चाहिए। कई बार ना हल्की बाबरी होती है जो हम लगाते हैं तो फंसने में थोड़ा दिक्कत करता है। देखो टाइट है ना, हल्का सा। तो इस तरीके से जब रमा हो जाएगा तो जो गियर बक्सा हम लगाते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से फंस जाता है एक बार में। बताओ, ये इसका क्लच बेरिंग है। यहाँ पे हल्का ग्रीसिंग हो जाना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बाद में फैल जाता अगर ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा चाहिए। बाकी मेन ग्रीस यहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे फारक चलता है। कई बार ये सूख जाता है ना तो फिर टटर टटर की आवाज़ आती है। और बिल्कुल ज़रा सा यहाँ पे कर सकते हैं। क्या है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन वो अच्छा हिसाब बन जाता है इससे। ये इसका लॉक होता है जो इस तरीके से यहाँ फंसाया जाता है इसे। मेन सावधानी होती है जो इसके अंदर गुल्ली बनी होती है, ये यहाँ फंसना चाहिए अंदर। और लगाने के बाद एक बार ऐसे करके देख लेना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। और इस तरीके से मूवमेंट बनना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें होंगी। बाकी यहाँ एक रबड़ होता है, वो भी नया डाल देंगे, मंगाया हुआ है। यहाँ पे हल्का सा ग्रीस लगा के और ये अपनी जगह पूरा कंप्लीट तैयार हो गया। प्लेट ऊपर प्रेशर प्लेट, अब ओरिजिनल की फिटिंग एकदम बिल्कुल प्रॉपर आ जाती है। जितनी भुगली थी तीनों भुगली अपनी जगह फिट हो गई। और उसके बाद यहाँ पे अब बोल्ट लग जाएगा। हमने क्लच सेंटर यहाँ लगा दिया नॉर्मली। क्लच सेंटर लगाने से क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं आती और बिल्कुल ईजिली एकदम से जाके फिट हो जाता है प्रॉपर तरीके से। एक्चुअल में जो होता है काम करने का तरीका ही है। वैसे तो तजुर्बे के हिसाब से हम लोग हाथ से मिला देते हैं हर गाड़ी का, लेकिन इसका है तो हमने इसी से मिला दिया। अब बोल्ट लगा दो, उसके बाद ये अपना काम कंप्लीट। बोल्ट देना सारा। यहाँ का पूरा प्रोसीजर जितना होता है पूरा हो गया कंप्लीट। पहले तो हमने क्लीन किया 2 बार। क्लीनिंग करने के बाद यहाँ हल्का सा लुब्रिकेंट करके क्लच बेरिंग को फिट कर दिया है अपनी जगह। ये हो गया फिट एकदम अपनी जगह। इधर क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट फिट हो गया, सेंटर से मिला। जितना सीधा होगा उतना बढ़िया प्रॉपर तरीके से फिट होगा। तो फाइनली हो गया गियर बक्सा फिट एक बार में। अब इसका रबड़ मैंने लगाया है, मंगाया हुआ है। उसके बाद फिर फिटिंग चालू। और क्लच का काम तो मैंने कर दिया फिट पूरा कंप्लीट। अंदर क्लीन कर दिया था, बाहर वॉशिंग करके क्लीन हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगी फिट। उसके बाद ये आ गया इसका थ्रॉटल बॉडी जो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, तो इसको क्लीन करना होगा। इस पार प्लग 60-65 हज़ार चली है तो जाहिर सी बात है मैं इसको चेंज ही कर दूंगा। उसके बाद जनरल काम जिस तरीके से मैं 1 नंबर का काम करता हूं ब्रेकों का, उसका मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। ब्रेक पैड मैंने चेंज ही करना है, ओरिजिनल होंडा का डालूंगा, क्योंकि काफ़ी दूर से गाड़ी आई, बार बार मेरे पास आना नहीं होता। इसलिए जो भी काम करूँगा मैं बिल्कुल 100% ओके कर दूँगा। ड्रम कट गया है इसका, तो इसको हमें टर्न करना होगा। डिस्प्लेट को भी टर्न कराऊंगा। और ब्रेक का कंडीशन जो सामने है ये तो आपने पहले ही देखा होगा किस तरीके से होता है और किस तरीके से बन जाता है। इसको मैं बिल्कुल नया बना दूंगा शोरूम से जैसे आ रहा है। बाकी डिस्प्लेट और ड्रम को टर्निंग कराऊंगा। होंडा के 2019 मॉडल, लेटेस्ट मॉडल है गाड़ी। अब इसके क्या है ना, सुराग देखिए कैसे कैसे एकदम बिल्कुल काले हो रखे हैं। ठीक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तभी खोलता हूँ जब ज़रूरत होती है। वैसे अपने आप इन चीज़ों को खोलना भी नहीं चाहिए कभी, लेकिन जब ज़रूरत है, गाड़ी का रिक्वायरमेंट है तो खोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हैवी थ्रॉटल बॉडी देखिए पूरा जंग एकदम जल गया है, पूरा एकदम काला काला पड़ा है। जब साफ़ होगा तो पूरा क्लीन हो जाएगा। ये सेंसर लगा हुआ है, इसमें वायर नहीं होता, एक्सीलेटर की मोटी तार नहीं होती है, करंट से चलता है। इसलिए जितना अच्छा ये क्लीन होगा उतनी बढ़िया गाड़ी परफॉर्मेंस करेगी, वाइब्रेशन नहीं करेगी, एवरेज बिल्कुल बढ़िया रहेगा। अब ये भी क्लीन हो रहा है, उसके बाद इंजेक्टर भी कंप्लीट क्लीन कर दूंगा। एयर फिल्टर डाल रहा हूँ ओरिजिनल कंपनी से जो आता है वो डाल रहा हूँ। उसके बाद एवरेज कर दूंगा बिल्कुल फिट नई गाड़ी जैसे। फाइनल होंडा में जो सबसे मेन काम होता है, जो तकरीबन बहुत कम लोग करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरत है तभी करते हैं। अब मेरे पास तो काफ़ी दूर से गाड़ी आई है और ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसको करना चालू किया। 5 साल में पहली बार ये इंजेक्टर क्लीन हो रहा है। इंजेक्टर कुछ इस तरीके से होता, इसके लिए पहले बहुत सारी चीज़ें खोलना पड़ता, मैनिफोल्ड वगैरह लगाना, लेकिन यह है कि एक बार हो गया तो ठीक है। ये हो गया इंजेक्टर बिल्कुल क्लीन। बस इसी तरीके से मैंने चारों के चारों इंजेक्टर क्लीन कर दिया है। ये चारों इंजेक्टर क्लीन करने के बाद
प्लग इसमें एनजीके का मैं नया डाल रहा हूँ, और उसके बाद थ्रॉटल बॉडी को पूरा क्लीन कर दिया है। ये रेल भी पूरा कंप्लीट क्लीन हो गया। मेन चीज़ ये तो कर देगा हर कोई, लेकिन इसको खोलना आसान नहीं है। खोलने के लिए हमें पूरा का पूरा मैनीफोल्ड ये जो सामने रखा हुआ है इसको खोलना पड़ता है ये पूरा। अब ये पूरा कंप्लीट क्लीन होगा, ये कोयले क्लीन होंगी, फिर उसके बाद फिट होगा। और फिटिंग में जो हम देख रहे हैं एक चीज़, जैसे ये फिल्टर है बिल्कुल ओरिजिनल है, कंपनी का है, लेकिन सही मायने में जो रेट दिख रहा है ना एमआरपी, इस रेट पे कभी मिलेगा ही नहीं। हमने मंगाया है स्पेशल तब मिल गया है, और पहले इससे पहले मिंडा का डला हुआ है इसमें, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत बेस्ट होती है। इसमें कंपनी वाले को जो पेपर होता है ये बहुत बढ़िया होता है, और इसमें कुछ लिक्विड डालते हैं, लिक्विड इस पर जब मिट्टी आएगी ना तो मिट्टी ऐसे चिपक जाती है। और जो बाहर वाला होता है, एक बार दिखाना, ये जो बाहर वाला होता है ये अंदर इस तरीके से कोई अंदर तक घुसता है, लेकिन इस पर ना परत बन जाती है इसके ऊपर। तो भाई पैसे तो लगता है, लेकिन चीज़ भी अलग है। ये भी वैसे यूनिको मिंडा का ही है, लेकिन इसके और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो कंपनी ने अपने पास लगाया हुआ है। सेम इसी तरीके से ऑयल फिल्टर। अब इसके बाद मैं ऑयल डालूँगा। देखो फाइनल पीछे का ब्रेक मैंने कर दिया बिल्कुल नया। नया मतलब नया, कहने से नहीं, दिखना भी चाहिए नया कैसे होता है। एक तो ये जा रही चीज़ें, जितनी भी मैंने चीज़ें डाला है इसमें कुछ भी नया नहीं है। व्हील सिलेंडर पुराना, ब्रेक शू भी पुराना, सब कुछ पुराना, और ये जो है ड्रम भी पुराना ही है। इसको कंप्लीट क्लीन करके केमिकल से एकदम बढ़िया सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसकी फिटिंग जो है आ गई एकदम बिल्कुल प्रॉपर। खोला था, हथौड़ा मार के खोलना पड़ा था, अभी बैठ गया। पहिया बिल्कुल फ्री है। अब एक हैंड को खींचना सर, एक नंबर पे हैंड ब्रेक वहाँ से उधर दिखाओ, इधर ये पहिया देखो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब वहाँ से हैंड ब्रेक खींचना हमने एक नंबर पे, ओनली एक नंबर पे, बस एक खींच गया। और ये देखो पूरा पहिया जाम, और खींचो ये, ठीक है। अब एक और खींचो, दो पे मतलब आप इसको हिला भी नहीं सकते, एकदम बिल्कुल जाम हो गया। डाउन करो दोबारा, बस अब ये देखो बिल्कुल फ्री है। मतलब कुल मिला करके सिर्फ क्लीनिंग होना था और सेटिंग होना था नई गाड़ी की, और एकदम हो गया फिट। ये है इसका ब्रेक ऑयल जो पूरा कंप्लीट हम चेंज कर रहे हैं। देखो इसमें कितना कालक जमा हुआ है, और जो मैंने इसमें से सारा निकाल दिया है। अब ये निकालने के बाद इसको पूरा कंटेनर को क्लीन करना होगा। क्लीन करने के बाद यहीं से इसका लाइन जो जा रहा है ये है क्लच का, जो क्लच में जाता है, सिलेंडर में जाता है, सिलेंडर से होते हुए यहाँ पे जाता है। ये नीचे जो सिलेंडर लगा हुआ है यहाँ, अब मैंने इसका यहाँ निप्पल खोल दिया है, और इसकी लाइन और सिलेंडर क्लीन करने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने ब्रेक ऑयल भरा नया बिल्कुल जो होता है, और उसके बाद यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, दिखाना वहाँ पे, ये देखिए, और कितना गंदा निकल रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब कि पूरी लाइन कितनी एकदम गंद भरा पड़ा है। ये कभी भी कई बार कोई चेंज करता नहीं, यहाँ तक सोच ही नहीं पहुँच पाती। ये देखना कितना कचरा निकल रहा है। और इसमें तेल डल कौन सा रहा है मैं दिखाता हूँ, अगर रोकना है तो दिखाओ। इस इंजेक्शन में मैंने तेल कौन सा डाला है, तेल डाला ये तेल है बिल्कुल वाइट, जो इसमें भी डलेगा, लेकिन इसमें भी तभी मैं डालूंगा जब पूरा इसको एक बार ब्रेक ऑयल डाल के इसको पूरा क्लीन कर दूंगा, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। फिर यहाँ से ये नया ऑयल क्लच सिलेंडर में जाएगा। लेकिन क्लच सिलेंडर में डालने से पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट एकदम एक नंबर से बढ़िया पूरा क्लीन कर रहा हूँ। देखो इंजेक्शन से मार रहा हूँ और कितना गंदा निकल रहा है, देखो ये देखना कितना वाइट, कितना बढ़िया डाल रहा हूँ। और यहाँ से देखो, इधर देखो, यहाँ से पूरा का पूरा प्रेशर जा रहा है और पूरा क्लीन हो रहा है। मतलब एक तरह से पूरा जैसे कहते हैं ना किडनी क्लीन करने वाली चीज़ें होती, वो वाला हिसाब किताब करना पड़ रहा है। देखो भर गया पूरा। दूसरा डब्बा लगाओ यहाँ पे। अभी तक जो हमारी गाड़ी का क्लच सिलेंडर और मास्टर सिलेंडर, व्हील सिलेंडर इसमें चल रहा था, इस वाले में। अब पूरा ब्रेक चारों क्लीन कर दिया है, ब्रेक पैड भी इसका नया डाल रहा हूँ, पूरा लाइन क्लीन इसी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद ये आयल डलेगा, ये देखिए, और यही आयल डाल करके मैं इसको क्लीनिंग कर रहा हूँ। इस तरीके से काम करने से क्या होता है ना, छोटा काम करने से बड़ा नुकसान कभी होता नहीं है, और चलते चलते जाता है। तो उससे देखिए ये ब्रेक ऑयल इसमें निकल रहा है और ये क्लच ऑयल निकल रहा है, कितना फ़र्क है इसमें। तो इन चीज़ों से ही बड़े नुकसान होते हैं। अब ये क्या है, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें ये चीज़ लगा दो, यहाँ नीचे लगा दो। देखो अब 100 ग्राम निकाल दिया, लेकिन कितना कचरा निकल रहा है, देखो अब जाके साफ आया। ये बस सीधे से लगा दो। पूरा काम तो कर दिया। ये पूरा का पूरा मैनीफोल्ड खोला हुआ था, इसके अंदर नीचे इंजेक्टर होता, क्लीन हो गया, प्लग नया डल गया, थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गया, बैटरी क्लीन हो गया, बैटरी वाटर डल गया। और अब इसके बाद हमने निकाला इसका इंजन ऑयल पुराना, ये जो काफ़ी गंदा हो गया है। इसको निकालने के बाद मैं फ्लैशिंग ऑयल डाल रहा हूँ, क्योंकि उसमें डालूंगा सिंथेटिक ऑयल तो तुरंत हो जाएगा मोटा। इसलिए वॉशिंग करने के लिए, इन साइड क्लीन करने के लिए जो मैं स्पेशल कंपनी से मंगाता हूँ पतला तेल, इससे स्टार्ट करके धुलाई करूँगा।
अंदर की साइड क्लीनिंग होगी, जितने कार्बन है, जितने जमे हुए हैं कचरा सब निकल जाएगा। फिर उसके बाद इंजन ऑयल डालूंगा इसमें फुल्ली सिंथेटिक 5W30। ये मैंने ब्रेक ऑयल पूरा निकाल दिया, ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल ये निकला, पूरा कंप्लीट क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद अब यहाँ से मैं ऑयल डाल रहा हूँ, मतलब यही ऑयल पहले इसमें डाला था जो चल चल के ख़राब हो गया था। और दूसरी बात, यहाँ पे क्लच का लाइन है जो मैंने पूरा क्लीन कर दिया, अब यहाँ से डाल दिया, थोड़ा सा यहाँ से भी नया निकल गया। इसके बाद मैंने इसको यहाँ कर दिया कनेक्ट, ये हो गया कनेक्ट। अब क्या है, यही ब्रेक ऑयल पूरा का पूरा ये क्लच में और ब्रेक में जाएगा, और ब्रेक में जाने से बाद क्या करना, मैंने चारों पहियों से एयर निकाल देना। मतलब हुआ क्या, पूरा मास्टर सिलेंडर क्लीन, क्लच सिलेंडर दोनों क्लीन हो गया, और चारों पीछे का व्हील सिलेंडर क्लीन हो गया, आगे का सिलेंडर ब्रेक हो गया एकदम बिल्कुल नया बढ़िया फर्स्ट क्लास। इस तरीके से एक सिस्टम बाय सिस्टम काम चलता है। इसको करने एक कोल्ट ऑफ क्लीनिंग का काम चालू हो रहा है, तो मिट्टी जम जाती है कई बार। अब क्या है, ये पूरा क्लीन हो जाएगा, क्लीन होने के बाद इस पर स्प्रे कर देंगे तो मोटर कभी रॉड इसकी जाम नहीं होगी। इस तरीके से पूरा इंजन भी क्लीन हो जाएगा। ये डल गया इसका पूरा कंप्लीट कूलेंट, जो कंपनी से डल के आता है नीले कलर का, वही इसमें डालना होता है। ये गोल्डन क्लोजर का है, ये रिकमेंड का हो रखा है, इसीलिए इसमें डाला जा रहा है। इको शेप के नाम से आ रहा है, पैकिंग नहीं आ गई है, बहुत पुरानी कंपनी है, तो ये किसी भी गाड़ी में हम लोग ओरिजिनल के नाम पे डाल सकते हैं। हालांकि ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन 3 से 5 साल में इसको बदल ही देना चाहिए। 3 साल में वैसे बदल देना चाहिए, अगर 30-40 हज़ार किलोमीटर चल गया तो। कंपनी तो बोलती है लंबे टाइम तक चलाते रहो, लेकिन अगर उनके भरोसे बने रहेंगे तो वैसे होगा जैसे ब्रेक ऑयल का कंडीशन हुआ था और क्लच ऑयल का। तो अपनी चीज़ है, अपने हिसाब से करें तो ज़्यादा बढ़िया है। बस सही गाइड होना चाहिए काम करने के लिए, और कराने के लिए तो लोग तैयारी हैं। बाकी कूलेंट का बोतल मैंने क्लीन ही कर दिया है, पूरा कंप्लीट साफ़ करके डाल दिया, इसका लेवल यहाँ तक आ गया फुल। चलो, ये इसका इंजन ऑयल हो गया पहला, ये दूसरा हो गया, फ़िल्टर बदल दिया, जो फ्लैशिंग कर दिया है। और अब फ्लैशिंग करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद पहली बार गाड़ी आई है, अब इसमें मैं तेल डाल रहा हूँ इदुमिशी कंपनी का IFD 5 गार्ड। इस तेल डालने से कभी भी आने वाले टाइम में फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें ऑलरेडी सब कुछ डला हुआ है। ये जापान की नंबर 1 कंपनी है लुब्रिकेंट में, 112 साल पुरानी, कभी भी आप सर्च करके इसको आप चेक कर सकते हैं। ये तेल इस गाड़ी में डाल रहा हूँ, वो भी इंजन फ्लैश होने के बाद। डायरेक्ट कंपनी से बिल के ऊपर आता है, कहीं बाहर से डीलर वूलर से मैं नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट मेरे पास कंपनी से ही आता है। ये है इसकी क्वालिटी, मतलब इतना साफ़ है कि बिल्कुल। इसकी क्वालिटी क्या होती है कि अंदर नीचे अगर इसके तले में देखा जाए ना, तो भी उसमें एक कण भी नहीं दिखाई देता अलग से, जैसे ऊपर से निकलता वैसे अंदर नीचे तले में भी वैसे ही होता है। आज मैंने इस डब्बे को काट के भी देखता हूँ ज़रा। ये मैंने डब्बे को काटा है, और डब्बे काटने के बाद ये देखो बिल्कुल शीशे की तरह एकदम बिल्कुल क्लीन है। इसी तरह करना। फाइनली होंडा का सारा काम मैंने कर दिया है, किस तरीके से किया पूरे वीडियो में दिखा दिया। लेकिन लास्ट और फाइनल काम होने जा रहा है, जो मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, पहले बताने से नहीं दिखाने से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, वो ये चीज़ें हैं। इस गाड़ी में से ये निकला है ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल, ये, और जो मैंने डाला है वो डला है ये। अब देख लीजिए, कहते हैं ना कुछ लोग कहते हैं ब्रेक ऑयल कभी ख़राब नहीं होता है, लेकिन ये है ब्रेक ऑयल, ये जो मैंने डाला है। मारुति का .3 में है, सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, हर गाड़ी में डाल सकते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ पे मैंने वाटर बॉडी स्प्रे मारना था मैंने मार दिया, जोरी की स्प्रे जहाँ जहाँ जंग लगा हुआ है वहाँ पे मैंने मार दिया। अभी दरवाजे के कब्जे में मारना है हर जगह। उसके बाद जहाँ कहीं पेंट मारना था, जैसे बैटरी का रॉड और क्लैंप पे थोड़ा ब्लैक पेंट मारना था तो वो मार दिया। वाइट ग्रीस जहाँ लगना था बैरिंग बोरिंग में जहाँ भी, वो मैंने ग्रीसिंग कर दिया। ब्लैक कलर का ये जो होता है लुब्रिकेंट वाला, जहाँ पे कैलिपर करना था वो मैंने कर दिया। इस तरीके से स्पेशल होंडा के ये सारी चीज़ मंगा के रखता हूँ, ताकि होंडा का कोई भी अगर बटन मिस हो तो वो पूरा करके लगा दिया जाए। क्योंकि लोग ना लाखों की चीज़ लेकर के रखते हैं कई बार, लेकिन एक छोटी चीज़ मिस होती है तो उनके दिमाग में चलता तो है, लेकिन वो क्या बात, कोई दूसरा बटन लगा देता, कोई रस्सी से बांध देता, कोई। हालांकि ये काम करना आसान नहीं है, ना करना आसान है ना ही करवाना आसान है। क्योंकि आज के डेट में कहते हैं ना कि सही महीने में ये चीज़ें ढूंढना आसान नहीं है। ये होंडा का कोई भी पार्ट जल्दी से नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे सर ने बोला, उपेंद्र सर ने बोला यहाँ से भाई मुझे सारा सामान ओरिजिनल ही डालना है। तो हमने पूरा एफर्ट लगाया, कस्टमर से बात करके, और फिर दुकानदार को बोला, होलसेलर से हमने भाई जो भी पैसा एक्स्ट्रा लेना है आप ले लो और ओरिजिनल सामान मंगा के दो। तो ये सारी चीज़ मैंने डाल दिया है, कर दिया है। और साथ में सामने भैया बैठे हैं, सुबह से शाम तक आप काम करा रहे हो। जो वीडियो में देखा था आपने, कुछ लगा कि हमने नहीं किया ऐसा कुछ?
जो वीडियो में सामने देखा देखी। जो वीडियो में देखा था उससे कहीं ज़्यादा काम किया आपने। अच्छा, पूरी तसल्ली है ना? जो जहाँ हमें कमी लगी मैंने बताई आपने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मुस्कुरा रहे हो इसका मतलब आपका काम अच्छा हुआ है ना? बिल्कुल हुआ। चलो अच्छी बात है। अंदर से मुस्कुराहट से जो आदमी अंदर से मुस्कुराता है ना पता लगता है कसम से। कुछ लोग दांत से मुस्कुराते थे सामने दिखते हैं लेकिन जो लोग अंदर से मुस्कुराते हैं ना उनका पहचान अलग से पता लगता है ना? मैंने होंडा के शोरूम में भी सर्विस करा के देखी है। अच्छा यहाँ की और वहाँ की सर्विस में दिन रात का फर्क है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। नहीं सर आपने टाइम भी दिया, पूरे 1 महीने तक आपने वेट किया कसम से, पूरे 1 महीने वेट किया। मुझे खुद कई बार ना फीलिंग महसूस होता था यार इतना लंबा वेटिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है थोड़ी तबीयत भी खराब थी, काम का रश ज़्यादा था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। लेकिन गारंटी है आपको लिख के दूंगा अभी, और सालों साल तक चलाओगे गाड़ी और आपको मज़ा आने वाला है। अब मैं आपका फाइनल राउंड एक चेकअप करने जा रहा हूँ गाड़ी का। बाकी यहाँ पे मारने से ना कभी जाम नहीं होता है, ये चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे लड़के ने ग्रीसिंग कर दिया है, इसको भी ग्रीस होना चाहिए। हेडलाइट से पहले अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो पूरे 15 साल तक, 10 साल तक, 5 साल तक लोग गाड़ियाँ चलती हैं और उस चीज़ पे लोगों को नज़र नहीं जाता है, दिमाग नहीं जाता, हाथ नहीं जाता और करते नहीं हैं। ऐसी चीज़ें हैं। इन चीज़ों से कई बार क्या होता है जो पेट्रोल पंप पे बेचारे होते हैं, सुबह नहा धो करके आते हैं, उनकी आंखों के सामने हमेशा ही एक गंदगी सी चीज़ दिखाई देती है हमेशा। वो एक चीज़ ये है, ये सामने देखिए। कितनी बार गाड़ी का रबिंग हो गया, कितनी बार पॉलिश हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन सही मायने में कभी कोई साफ़ नहीं करता। सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप वाले यही देखते हैं, गंदगी ही देखते हैं बेचारे। तो इसको किस तरीके से करना मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 मिनट लगना है। कुछ केमिकल से इस तरीके से मार दो और मारने के बाद इसको साफ कर दो। हाँ, छोड़, खींच छोड़, खींच छोड़। हाँ चल चल चल, ये हो गया पूरी तरह से लुब्रिकेंट। छोड़ दे एक बार, पहले ये बहुत ज़्यादा जाम पड़ा हुआ, इसको देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या है। छोड़ दे, बंद कर दिया, खोलना, बस फर्स्ट क्लास, खोल, बस। कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगना था और एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया। कम से कम पेट्रोल वाला पंप वाला खुश तो रहेगा, नहीं तो बंदे हमेशा वही गंदगी देखते हैं और टाँका मारते हैं। एक चीज़ से तो फुर्सत मिल गया कस्टमर को हमारे। चलो खोलो, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ओके। चलो जी, गाड़ी तो हमने कर दिया पूरी कंप्लीट भूपिंदर सर का, और मैं बता रहा हूँ मेहनत का फल मुझे पूरा मिल गया। कहते हैं ना जो बोओगे वही काटोगे, हकीकत है। सुबह से मेहनत किया और करते 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 जो सर ने बोला सारा काम किया, और जो नहीं बोला वो भी मैंने काम किया। जैसे कई चीज़ें होती है, पेट्रोल का ढक्कन, टर्मिनल और बैटरी के रॉड को पेंट करना, डोर ग्रीसिंग करना वगैरह वगैरह, मतलब जो चीज़ें था वो मैंने कर दिया। सबसे पहले सुबह आए उपेंद्र सर, कहाँ से आए सर आप दोबारा? रोहतक से, सोच के रोहतक से इतने दूर करके चल करके आए करोल बाग में गाड़ी का ठीक कराने। ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ, लेकिन अभी पूरी गाड़ी करने के बाद मैं फाइनली इनसे डायरेक्ट ही पूछना चाहता हूँ कि गाड़ी चला के हमने 5-7 किलोमीटर देख लिया, कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत ऐसी कुछ है तो भूपेंद्र सर एक बार बताइए। इधर सामने बोलिए और खुल के। नहीं, सर्विस जो की है ना आपने, बिल्कुल जैसी मैं 5 साल पहले गाड़ी लेकर आया था ना, अच्छा जैसी 5 साल पहले नई गाड़ी मैंने चलाई थी, अच्छा, नई में अब चला रहा हूँ ना, कोई फर्क नहीं है। मतलब बिल्कुल नई जैसी हो गई। बिल्कुल नई जैसी हो गई है। सर पैसे तो थोड़े लगे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन ऐसी हो गई है कि कहीं मतलब यूँ लगा लो हो ही नहीं। नहीं उपेंद्र सही सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने पैसा सोचा था उससे ज़्यादा लग गया। और मैं हकीकत बता रहा हूँ कि पैसे तो लग गया, लेकिन तसल्ली हो गई हम दोनों के। जितना मैंने पैसे मांगा उतना पैसे इन्होंने दिया, 1 रुपये कम नहीं दिया। कहने वाली बात है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितने पैसे की कोई देखने वाली बात नहीं है, लेकिन काम अच्छा हो जाता है ना तो पैसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम परेशान रहते हैं, कभी कहीं चले गए कभी कहीं चले गए, काम होता नहीं, उससे 4 गुना पैसा लग जाता है और काम भी ठीक नहीं होता, मेंटली परेशानी हो जाती है। इससे अच्छा है कि एक जगह करवा लो, तो कितना ही पैसा लग जाओ लेकिन अच्छा काम हो। मतलब ये है कि टाइम भी लगता है और पैसे भी लगता है, परेशानी भी होती है ना। तो ये भूपेंद्र सर मेरा खुद का काम है, मैं सही माने मेरी आदत है। पूरे हम दोनों 1 महीने बात करते रहे और गाड़ी आपकी आई, आपने खुद देखा। जो आपने वीडियो में देखा था मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा ही मिला होगा, क्योंकि वीडियो में तो हम सारी चीज़ डाल नहीं सकते ना, छोटी छोटी चीज़ें, कहाँ ग्रीस लगाना, कैसे गियर बक्स को धोना है, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। और करने के बाद मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मैं सारे लड़के के सिखाता हूँ, और एक अच्छी चीज़ सिखाता हूँ। देखो यहाँ कोई दारू नहीं पीता, बीड़ी नहीं थी, गुटखा नहीं, गाली नहीं, गलौज नहीं, कोई नहीं, ये चीज़ें तो बिल्कुल है नहीं। और उसके बाद जब भी खाली टाइम होता है तो एक ही दिमाग लगाया जाता है कि काम को कितनी अच्छी तरीके से किया जाए, मतलब अच्छी तरीके से।
तो ये ना काम कोई छोटा नहीं होता, खोटा नहीं होना। कोई भी काम काम करो ऐसा कि मतलब उसमें अपना नाम हो जाए और पहचान बन जाए, ताकि लोग दिखाएं देखो काम कर रहे हैं। आज के डेट में मैंने उपेंद्र सर को दिखाया, रांची से गाड़ी आ रही है ठीक होने के लिए, रेंज रोवर गाड़ी आसाम से आने वाली है, भोपाल से गाड़ी आने वाली है। सोच के देखिए, सब मैसेज आया जा रहा है, आया जा रहा है। तो आज आपने काम देखा, बढ़िया लगा, आपकी तसल्ली होगी। उम्मीद करता हूँ आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी और चलेगी सर। ठीक है, आपने टाइम दिया मेरे को और पूरे पैसे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके।